हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगे टैरो शिवी चपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि बहुत जल्दी आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, यानी कि भाग्य आपका आगे नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला, भाग्य आपका क्या लेकर आ रहा है, इस पर हम रीडिंग करने वाले। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। तब तक मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, नियति में क्या है मेरे व्यूअर्स के आगे आने वाले समय में। फोर कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 1 2, मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, प्लीज गाइड मी एंजल्स। 3 and 4, 4 कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। थ्री कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 4 कार्ड्स, फाइव कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स का भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ओके गाइस, चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि मेरे व्यूअर्स जो हैं उनका भाग्य आगे उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। तो पहला कार्ड है, ओ वाओ, एलिमेंटल्स, नेचर स्पिरिट्स, द 4 एलिमेंट्स। वाओ, आर्कएंजल रेजियाल, विजडम, इंस्पिरेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, your eternal spirit, higher self, sacred intuition, archangel Phaneol, hope, optimism, new beginnings, divinity, longing, intuition, centered, new beginnings, divination, and come together. Okay, milk and honey, no peace like home, यहाँ पर co-create, time to go, and soulmates. Okay, Tower, 5 of Pentacles, 6 of Wands, 2 of Swords and Fool. Okay, ठीक है। इसके अलावा यहाँ 4 कार्ड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर है द हेरोफेंट, माँ दुर्गा,
स्टार ब्रह्मा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून शनि, एम्परर शिव। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। शनि देव को यहाँ रखते हैं, भगवान शिव को यहाँ रखते हैं। ठीक है, और कोई कार्ड बचा हुआ है, ये है माँ दुर्गा वाला कार्ड, ये तो दिख ही रहा है आपको। ओके, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है, आपको आगे क्या प्राप्त होने वाला है, किन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है गाइस, आप किसी ऐसी प्लेस पर रहने जाने वाले हो, ऐसी जगह पर आप रहने वाले हो। कुछ लोगों का मुझे लगता है घर बन रहा है, या कोई नया घर ले रहे हैं, या कहीं पर ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर नेचर ही नेचर है, यानी चारों तरफ आपको ऐसा लगेगा पक्षियों की चहचहाहट, ठीक है, झरने, बहुत सारे ट्रीज, पेड़, पहाड़, ठीक है, और मतलब जैसे आपको ना फ्रेश एयर मिल रही, फ्रेश वातावरण, एकदम फ्रेश इन्वायरमेंट। आप ऐसा नोटिस करने वाले हो कि यूनिवर्स या प्रकृति आपको किसी ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहती है जो बिल्कुल नेचुरल हो, जहाँ पर रश नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। जैसे जो मेन सिटीज़ होती हैं, जब आप वहाँ पर रहते हो तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया रहता है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है वहाँ पे। आप किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो रहे हो जहाँ पर पेड़, पहाड़, पौधे, ठीक है, नदी, झरने, और आपको बहुत सुकून मिलेगा वहाँ पर जाकर, ठीक है। आपका भाग्य किसी ऐसी जगह पर आपको लेकर जा रहा है जहाँ पर नेचुरल चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा पेड़, पौधे, पक्षी, ठीक है, इनके साथ आप टाइम स्पेंड करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना, उनको यूनिवर्स चाहता है कि कुछ समय अकेला रहें, ताकि वो अपनी जो भी पावर्स हैं उनको निकाल सकें, ठीक है, उनको पावर्स को अनलॉक कर सकें, और कुछ खजाना जो उनके भीतर है, ठीक है, जो उनके अंदर विजडम, उसको बाहर निकाल सकें। आकाशिक रिकॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स पता चल जाएं, ठीक है। आप एंजल्स से, अपनी स्पिरिट गाइड की टीम से अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवा सकते हो। देखो, कर्मा का ना एक लॉ है, कर्मा का एक लॉ होता है कि आपको कुछ हद तक तो अपना कर्मा झेलना ही पड़ता है, आप उसको पूरा क्लियर नहीं कर सकते। कुछ हद तक कर्मा झेलने का अर्थ होता है कि मान लीजिए आपने कोई कर्म किया था, तो उसकी कुछ अवधि होती है कि इतना तो आपको काटना ही पड़ेगा, इतना तक तो आपका कोई नहीं कटवा सकता। लेकिन उसके बाद अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी आपकी सोच अच्छी है, तो उसके बाद स्पिरिट गाइड्स का हेल्प आपको मिलना शुरू हो जाता है, और बाकी का जो एक ज़्यादा वाला कर्मा होता है उसको वो धीरे धीरे बहुत आसानी से कटवा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा, पूजा पाठ से क्या होता है, भक्ति से क्या होता है, ठीक है, तो साधना से क्या होता है। देखो, इनमें आपका कर्म लग रहा है, आप घंटे दे रहे हो, अपने 2-2 घंटे दे रहे हो आप, ठीक है, साधना कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का कर्म है। तो जब आप ये कर रहे होते हो तो आपके अंदर से नकारात्मकता हटती है, ठीक है, जिससे आपके कर्म जो हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकते हैं। अब देखो, एक चीज़ और होती है, मान लो आप पीएलआर करवाने चाहते हो, आप अपने बारे में जानना चाहते हो, तो अगर आपका टाइम नहीं आया है अभी, तो आप कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाएंगी, या आप अपना पास्ट लाइफ नहीं देख पाओगे। इसका रीज़न पता है क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि आपको अभी उतना कर्मा तो झेलना है जितना आपने पास्ट लाइफ में किया हुआ था। जब आप एक अवधि तक वो चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद आपको हेल्प मिलना स्टार्ट होती है, उससे पहले तक आपको हेल्प नहीं मिलती। आप कितना भी झेलते रहो, आपको यूनिवर्स हेल्प तक नहीं पहुँचाएगा। और आप अगर कोशिश करेंगे पहुँचने की, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं करवा लूँ, मैं ये करवा लूँ, मैं वो करवा लूँ, तो भी उनको हेल्प नहीं मिलती, या फिर उनको सही लोग नहीं मिलेंगे जो उनकी आप प्रॉपर हेल्प कर पाएँ, उनकी सही तरीके से हेल्प कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आता है कि जो उस एनर्जी में है कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके लिए खोले जा सकते हैं, या उनको आपकी पास्ट लाइफ दिखाई जा सकती है, या एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आपकी पास्ट लाइफ दिखा सकते हैं, या फिर आपको ये बता सकते हैं कि कौन से कर्म की सज़ा आपको मिल रही है और इसको कैसे हील करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो भी सोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम है, उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको मिल सके, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर है योर इटर्नल स्पिरिट। आपके भाग्य में आगे नजर आता है कि आप हायर सेल्फ से पूरी तरीके से कनेक्ट रहेंगे, माइंड बॉडी सोल से अलाइन रहेंगे, और आपके इंट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। यानी किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हो उसके सामने खड़े होके, तो जैसे आपको जो भी पता हो उसके बारे में चलेगा, वो एग्जैक्टली राइट पता चलेगा, ठीक है। इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आपके नजर आते हैं। आर्कएंजल फेनॉल की एनर्जी, होप, ऑप्टिमिज्म, न्यू बिगनिंग्स, यहाँ पर नजर आता है कि यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग जरूर आपकी होने वाली है, जहाँ पर आप, मैंने कहा
कि किसी ऐसी प्लेस पर आप जाने वाले हैं जहाँ पर नेचर ही नेचर है, ठीक है, और वहाँ पर जाकर भी शायद आप अगर साधना वगैरह करते हैं तो आपको आपके पास्ट लाइफ्स भी दिखाई जा सकते हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स भी आपको पता चल सकते हैं, आपको ये भी पता चल सकता है कि लाइफ में किस तरीके के चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनको कैसे ठीक करना है। आपके भाग्य में आगे नजर आता है कि आपकी दिव्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिविनेशन का कार्ड है, ये कार्ड आप बात कर रहा है कि दिव्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि आपके अंदर डिवाइन एनर्जीज का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कल की रीडिंग में ही आपको गाइड किया था सात्विक एनर्जीज के बारे में, और भी कई रीडिंग्स में बताया हुआ है कि आप अपनी डिविनिटी को बाहर निकालें। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा दिव्य बनकर रहें, तो आपका खान पीन, रहन सहन, हर चीज़ बिल्कुल उसी तरीके की होनी चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं इस दुनिया के अंदर जो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मेहनत लगती है, हर चीज़ में कर्म लगता है। अब सबको आलस आता है, सबको लगता है कौन करे, कैसे करे, कौन बैठे मेडिटेशन में, कौन करे। लेकिन देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आप त्याग करते हो, जब आप बैठते हो, जब आप मन लगाते हो इन चीज़ों में, तो आपके भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और यहाँ पर आपको मैसेज निकल कर आ रहा है कि आने वाले समय में एक दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्री के रूप में भी लोग आपको जान सकते हैं, यानी कि डिवाइन पर्सन, डिवाइन बीइंग, या फिर कहें कि एक अर्थ एंजल के रूप में। ओके, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स, यहाँ पर अगेन कुछ नई शुरुआत आपकी जिंदगी के अंदर होने वाली है। देखो, आपको पता है डिविनिटी का कार्ड 2 बार आया है डियर। अगर आपको यहाँ पर ये कार्ड दिख रहा हो, इस कार्ड में लिखा है डिविनिटी, तो आप में से काफी सारे लोगों की दिव्यता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आपके अंदर सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हो, और आपके अंदर डिविनिटी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि माँ दुर्गा जो है वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़्यादा दे रही हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो अपनी पावर को होल्ड कर रहे हैं। आपका जो मेन फोकस था ना वो यही था, आपको यही करना था, ठीक है, इतना ही स्ट्रॉन्ग आपको बनना था। अदरवाइज वो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है जिनके पीछे आप दौड़े थे। यहाँ पर कार्ड आ रहा है सोलमेट्स का। सोलमेट्स को पाना, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को पाना, किसी अच्छे इंसान को पाना, ये कोई चीज़ें बड़ी नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको वैसे ही सबको दुनिया में मिल रही हैं, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे लोगों को पार्टनर मिल जाते हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, ठीक है। जो चीज़ें नहीं अर्जित कर पाता है इंसान ह्यूमन लाइफ भी लेकर, उसको कहते हैं अपने अंदर, स्वयं के अंदर जागृति, स्वयं के विकारों को नष्ट करना, स्वयं को जीतना। स्वयं को जीतना कोई नहीं जानता, दूसरों को जीतना सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मेरा इंसान है, मेरे मर्जी से सारे काम करे, लेकिन खुद को नहीं आप बिठा सकते हैं काम करने के लिए। जैसे आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी मर्जी से ये काम करे, लेकिन आपसे कह दिया जाए वही काम करने के लिए तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब वही मेडिटेट करने के लिए किसी को कह दिया जाए तो कहते नहीं यार, मुझे आलस आता है, मुझसे नहीं होता है। लेकिन जब बात आती है सामने वाले को कंट्रोल करने की, तो वो उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि तुम मेरे लिए ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। ये जो एनर्जीज होती है ना, यही आपकी जिंदगी में दुख का सबसे बड़ा कारण होती है, जो मुझे लगता है काफी सारे लोग यहाँ पर समझ गए हैं। तो आपका भाग्य आपको एक दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्री बना रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये नजर आता है। और सोल कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट करो, कम टुगेदर। जैसे यहाँ पर ना वो उस लड़की के पास सारे फेरी, एंजल्स, यही सब मौजूद हैं, परियां, ठीक है, देवदूत, दिव्य 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 पुरुष या दिव्य स्त्री, या फिर बेसिकली कहें कि जो भी आपकी लाइफ में ह्यूमन फॉर्म में रहेंगे लोग, वो बहुत ज़्यादा डिवाइन लोग रहेंगे, या फिर आपके अदृश्य रूप में जो भी लोग आपके साथ में रहेंगे वो उसमें से परियां हो सकती हैं, पर यानी फेरीज हो सकती हैं, ठीक है, एंजल्स हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन आपकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि देखो, आप ऐसे नोटिस करो, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि ये आप ही के साथ क्यों रहेंगे। देखो, अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, और आप उसके साथ रहते हो, और वो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा आपका नालायक फ्रेंड है, ना खाने का टाइम उसका, ना उठने का टाइम, ना सोने का टाइम, जहाँ खाता है वहीं पड़ा रहता है, ठीक है, वहीं पर सोता है, घर को एकदम गंदा करके रखता है बुरी तरीके से, कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखता है, 20-20, 25-25 दिन नहीं नहाता है, ठीक है, 1-1 महीने नहीं नहाता है, और मतलब ना कोई पूजा पाठ, ना कोई भक्ति, ठीक है, ना कोई चीज़ें, सब कुछ घर में उथल पुथल सा बैठा, मतलब फैला रहता है। ऐसे फ्रेंड के साथ आप कैसे रह सकते हो? नहीं रह पाओगे ना। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे फ्रेंड के साथ कैसे रह सकता हूँ, ठीक है। ये कितना ही ज़्यादा मतलब गंदा इंसान है, ठीक है। गंदा का मतलब कितनी गंदगी से ये रहता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ना आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है ना, वो आपके पास तब रहती हैं जब आप अच्छे से रहते हो, साफ सुथरे तरीके से रहते हो, अच्छे तरीके से बोलते हो, अच्छे तरीके से खाते पीते हो, किसी का आप बुरा नहीं करते हो, और किसी का बुरा करने के बारे में आप सोचते भी नहीं हो।
और कहीं ना कहीं हमेशा आपके दिमाग में अच्छी चीज़ें चलती हैं। तो आपके आसपास बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं जिन्हें हम एंजल्स कहते हैं। डार्क एनर्जी आपसे दूर रहती है, क्योंकि डार्कनेस कहीं बाहर नहीं है, डार्कनेस आपके भीतर है। तो जब तक डार्कनेस आपके भीतर से नहीं हटती है, बाहर से भी आपको वैसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाहर से भी आप डार्कनेस को अट्रैक्ट करते हो, डार्क एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपके पास सकारात्मक ऊर्जाएं कैसे रह सकती है जब आपकी हरकतें कुछ इस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि सकारात्मक ऊर्जाएं, पॉजिटिव एनर्जीज, आपकी एंजल्स, ठीक है, डिवाइन पर्सनैलिटीज, डिवाइन बींग्स, ह्यूमन बींग्स भी जो डिवाइन है, अर्थ एंजल्स, फेरीज, ये सब आपके आसपास रहें, तो आपको इसी तरीके का ऑरा क्रिएट करना होता है, ऐसा ही अपना व्यक्तित्व बनाना होता है। तब ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जीज आपके आसपास रहती हैं। हमारे पास क्या रहेगा ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, हम कैसे रहते हैं। ठीक है ना। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही सारी चीज़ें जो आपका भाग्य आगे लेकर आ रहा है। मिल्क एंड हनी की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं, जैसे बहुत सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर टावर की एनर्जी है जो वो खत्म हो रहा है। आप पूरी तरीके से खुलकर बाहर निकल के आ रहे हो। 6 ऑफ वंड्स कार्ड के साथ ये बात करता है कि आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जितना भी स्ट्रगल, जितना भी पेन आपको देखना था वो आपने देख लिया है और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कम से कम आपके करियर में तो आपको क्लैरिटी यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, जो भी लोग सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शनिदेव कॉन्टिन्यूसली, भगवान शनि और भगवान शिव दोनों ही आपको कॉन्टिन्यूसली टेस्ट कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरीके से कर्म करते हो। और शनिदेव आपके फेवर में नजर आते हैं, क्योंकि व्हील का कार्ड कई बार आता है और अरे आज तो भगवान शनि का ही दिन है, सैटरडे है आज। ठीक है, वो खुद निकल कर आए हैं, तो लक जैसे आपके फेवर में है, जैसे कर्मा आपको टेस्ट कर रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है कि आपको कैसे कैसे रिजल्ट्स बनाकर दिए जाएं। ठीक है, भगवान शिव का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल रहा है। अथॉरिटी में वो आपको देखना चाहते हैं। भगवान शिव आपको एज अ लीडर देख रहे हैं। भविष्य में आपको एज अ लीडर वो आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लीडर बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है कि कुछ चीज़ें आप क्रिएट करने वाले हो इस दुनिया के अंदर, जो शायद लोगों को लगता है कि नहीं पॉसिबल है। आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा की एनर्जी है, ब्रह्मदेव का सपोर्ट है। डेस्टिनी की सारी जितनी भी चीज़ें थी उन्हें आपने, जो भी बैड कर्मा था उन्हें आपने काट लिया है। तो अपनी फ्री विल का यूज़ करके आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर एनर्जी आ रही है सेंटर्ड की। मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपके जैसे इंसान बनने की सोचेंगे, यानी आपको देखकर वो इंस्पायर होंगे कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी इस तरीके की डिवाइन पर्सनैलिटी बनना है। ठीक है, मुझे भी इस तरीके का दिखना है, मुझे इस तरीके का बोलना है, मुझे इस तरीके का रहना है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं जो आपके पर्पस में आपको अलाइन करेंगे। ठीक है, जो यूनिवर्स के द्वारा आपके पर्पस के लिए अलाइन किए गए हैं। ठीक है, पर्पस में आपकी हेल्प करेंगे बेसिकली। तो वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, सब कुछ ना सही तरीके से जाएगा और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब चीज़ों में ये रहने वाला है कि आप एक डिवाइन बीइंग कहलाएंगे। ठीक है, आपकी दिव्यता बहुत बढ़ रही है यहाँ पर, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें खिंची चली आएंगी जब आपके अंदर डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो सक्सेस, करियर, ठीक है, खुशियाँ, पैसा या फिर पार्टनर, ये तो खींचे चले आते हैं। इनके लिए जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आपने अपने अंदर की शक्ति को जागृत किया है। जब शक्ति को कॉल करते हो तो जो भी चीज़ें आपके लिए बेस्ट है वो आपकी लाइफ में आती हैं, और जो चीज़ आपके लिए बेकार है वो आपकी लाइफ से जाती हैं। ठीक है, तो ये है जो आपका भाग्य आगे लेकर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।